खट्टर तो खट्टर ही है, उसका नाम ही खट्टर है। खट्टर कहते पहले बकरे ने, जो बलि का बकरा बना था उन्हें खट्टर कहते, और यो बलि का बकरा बन गया इब। अरे बेईमानो, शर्मा जाओ इब भी, कम से कम इतनी शर्म करो कि तुम अपनी व्यवस्था नहीं सुधार सके। वे किसान थे, दूसरा बता डरे फोड़ रहे, दूसरा आदमी बाहर से नहीं आया, वे किसान थे, उन्हें दर्द था, और यो गया नहीं, उल्टा आ गया ना, शायद इन्हें वहाँ दफना भी देते हुए। खट्टर जैसे 360 फिरे हैं, जन कितने आए और कितने चले गए। हम तो हर गवर्नमेंट तो लड़ने पे हैं, जैसे पहली गई अगर नेस तो ना बोलना होगी ऐसी या जागी, और इनका तो जानी जानी, ये तो जिंदगी में ही नहीं आ सकते। फिर संघ, और सुन ले फिर वही आवे, संघ का तो अटल भी हुआ था। एक हमारे ताऊ थे कटार सिंह, उन्होंने बताया था जब अटल शुरू में शपथ ग्रहण करा था, इसका बहुमत सिद्ध ना हुआ था, तो उनकी छाती पे निशान थे बर्फ की सिल्लियों के। तो उन्होंने एक बात कही थी, अब इस देश का दुर्भाग्य है जो अटल जैसा आदमी देश का प्रधानमंत्री बन रहा। इस आदमी ने अपने 4 साथियों के खिलाफ गवाह होकर उन्हें फांसी लगवाई थी। अटल तो वो था, और फिर वही हुआ, पाकिस्तान की बस सेवा खोल दी, और कारगिल युद्ध जो था वो अटल की देन था। ये इतने नालायक हैं, जिन्हें अमेरिका में ट्रंप ही हरवा दिया, आप तो हार ही हारेगा। एक सूट 8-8 करोड़ का इस बेईमान का, जबकि इनने कुर्ते पजामे के सिवा और वे भी फटे सटे, जब ये इसका बापू चाय बेचा था, इन्हें ना बेची, इसका बापू चाय बेचा था, जब इन्हें फटे पुराने पहरे। इनका 2 झोटा के सिंह अड़ज रहे, झोटे, और जीवन के अड़ज के झुंडा का नुकसान हो, नुकसान तो हम कम कर रहे हैं, न्यू सोच का देश मारा ये करने लग रहे हैं। कहीं सड़क खोद दें, कहीं घोड़े छुटवा दें, कहीं पानी की बौछार लगा रहे, तो ये आतंकी खुदर बता में हमने। ये तो न्यू कहता हरियाणा हमारा सारा समर्थन कर रहा, तो इस पे ही उन्होंने कहर क्यों उड़ा दिया, जिस इसके समर्थन में थे, बेर बेर न्यू कहता हरियाणा तो सारा हमारे समर्थन में है, यही कहते। तो इस पे कहर क्यों उठाया उन्होंने? उनके पेट में कुछ थी और ये झूठ बोल रहा था, जो उनके पेट में थी उन्होंने कालवा दिखा दी, और हमने झूठा नाम ले रहा हमारा, हम इसके समर्थन में है ही नहीं, हम तो विरोध में। बाहर से आए थे लोग, बाहर से आए तो इनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, क्यों इंटेलिजेंस बढ़ा रखा, क्यों उन्होंने तनख्वाह दे रहे, और जब ये अपनी भी सुरक्षा नहीं कर सकते तो इस देश की सुरक्षा क्या करेंगे ये, जब इनका सभा स्थल है, और फिर भी झूठी बात बना रहा। ताबूत घोटाला भी तो हुआ था कारगिल के बाद, सारे घोटाले इन बेईमान ना कहीं हैं। ISPCS भी इन्होंने बेईमान बना रखे, देश ना ISPCS चला में, ये तो ऐसे हैं जैसा डांगरा का पहाड़ी। ISPCS चला में, वे भी इनके लालच में वे भी बेईमान बना दिए इन्होंने, कुछ डर के और कुछ बेईमान थे। जैसे इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था से पैसा काटना चाहा, उस गवर्नर ने पहले ने काटा नहीं, इन्होंने वो सस्पेंड कर दिया, फिर दूसरा आया वो भी सस्पेंड कर दिया, तीसरा आया उनने इनके डर में इन्होंने बनाया था, वो पैसा काट दिया, और ये देश की अर्थव्यवस्था भी खा गया बेईमान। इस तनिष्ठाई और क्या होगी भाई। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। अरे मजबूत कहाँ कर रहा है, कर्जा बढ़ाने लग रहे हैं बेईमान, अर्थव्यवस्था ने खाने लग रहे हैं, झूठ बोलने की आदत है इन्हें। ये एक भी काम न्यू बता दो और हमने देश की बढ़ोतरी करी, जितना कर्जा जीव था आज उससे 10 गुना है इस देश पे, तो न्यू बता दे ये कौन सा काम ठीक कर रहे हैं। और जिंदगी में ये इतने लुच्चे निकम्मे हैं, सिवा अपने ऐसो आराम के, भला काम देश के लिए तो आज लोग ना करया ना जिंदगी में। मेरठ में कोई चंदा ना इन्होंने दे, मेरठ में अगर ये पहुंच गए ना तो बालका ने एक काम करा जबरदस्त गांव में, ये एक मंत्री जाता वहाँ, उन्होंने रोड़ी इकट्ठी कर ली, बरीक रोड़ी जो सड़क पे पड़े हैं, और वे मारी फेंक फेंक कर न्यू का ये फूल है, ये फूल है थारे, और कार में तो नहीं उतरा, गैली भाग लिया उल्टा। मेरठ में तो वो काम हुआ, सरकार फटकार लगा रही थोड़ी थोड़ी, सरकार हाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई वह उतनी बढ़िया नहीं लगाई जितनी लगानी चाहती। सुप्रीम कोर्ट ने कहना चाहिए था, जबकि उसे पता है कि ये कानून इनके खिलाफ है, इन्हें वापस करो और दूसरे बनाओ, ड्यूटी तो याद थी उसकी, पर वो भी इनसे डर रहा कि ये तो किसी नहीं ठामे और कंगनी पलट दे। लेकिन ताऊ जी जो भाजपा है ना, जो मोदी जी है, उनका ध्यान सिर्फ पश्चिम बंगाल पे है आजकल। वहाँ इलेक्शन होने, और इलेक्शन के लिए तो अमेरिका पहुंच गया था ट्रंप के उसमें, तो हार गए। देखिए ट्रंप के इलेक्शन में प्रोपगंडा करने गया, उसे जितान गया,
और इसका पाड़ा हार में ही है। ताऊ जी, ट्रंप यहाँ आए, 200 करोड़ रुपया खर्च कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी बाहर जावे भी तो खर्च करे, इनके तो डंगवारे चल रहे हैं, वो इस पे खर्च करे, यो उस पे खर्च करे, यो भी तो रोज इधर समय घूमे। यह हमारी अर्थव्यवस्था है, घूमने में खा गया। अरे ये कोई जीत रहे थे, ये जो EVM है ना इनका, यो जीत रहा, यो बेईमान है। बैलेट पेपर से बनाइए वोट, तो इनमें जीत रहे तो। बात तो यही है, एक राष्ट्र लेवल का नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पंचायत के चुनाव में जा रहे, इससे बड़ी नीचताई भी कुछ होगी? सब ये नीचताई के काम है इनके। अच्छा ना, एक चुनाव तो चाहे एक बार कर लो या 10 बार कर लो, 10 बार तो इन्होंने करने पड़ेंगे। जो मर जाएगा उसका ना करेंगे, फिर जो बीच में मर जाए उसका भी तो फिर करें। तो यह व्यवस्था इनके हाथ में थोड़ा ही है। बस जिसकी मौत आ रही है वो मरेगा, तो उसका तो चुनाव इन्होंने फिर भी करना पड़ेगा। या ये ऐसी बना दे अब जो मर गया उसकी जगह कोई हो गई ना, कतई भी नहीं, एक दिन के लिए भी नहीं। ये तो न्यू चाह रहे कोर्ट में चले जाओ और 2-4 साल में लागू हो जाएगा, कोर्ट तारीख लगाया जाएगा, हम उस काम ना होने ना दें। हमने तो फौरी चाहा जवाब। हमारे पढ़ने का कारण यो है, अब या तो कानून खत्म करके हमारी MSP लगा दो, या हमने ठंडे मार के भगा दो। हम दोनों विकल्प हैं इनके। कमेटी के मायने रखे है, जब कानून बना रखा है इन्होंने, कमेटी तो ये कह देंगे साहब सहमति नहीं बनी, कमेटी के मायने रखे है। कमेटी की तो पहले थी कह रहे हैं कमेटी बना के संशोधन कर लेंगे, संशोधन नहीं चाहते, हमने चाहा ये खत्म। और दूसरा बने हमारे किसानों की सेम, वो भी ढुलमुल रवैया अपना रहा। लेकिन ताऊ जी, जो शाहीन बाग में आंदोलन चला था पिछले साल दिल्ली में, उसमें भी ऐसे ढुलमुल रवैया होल्ड पे है वो कानून भी। ऐसा है, वो कानून एक बिरादरी का आंदोलन था, ये है पूरे देश का आंदोलन, ये है जन आंदोलन। इतना बड़ा आंदोलन या तो सन 47 में हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, या इस सरकार के खिलाफ हुआ। और ये जन आंदोलन यूँ है जो हमारे 4-4 साल के 12-12 साल के बच्चे हैं, वे भी हमारे तन यूँ कहें इतने कुछ ना हो चाहे मर्जी आयु ना। मैं घर गया था एक दिन, अच्छा, सामने तड़की ने हमारे पोते 6 हैं, मैंने उन्हें मूंगफली भी दी, तिल सकरी भी दी। उनमें तो जो चौथे नंबर का वो न्यू कहने लगा बाबा हम जब खाओगे न्यू बता दे वहाँ क्या हुआ। मगा बा हुआ कुछ नहीं, फिर क्यों आया? मगर भाई थारे से मिलन के चला, अगर हमारे से मिलने की जरूरत ना, इस मोहन तोड़ दे। और इतने कानून खत्म ना हो, इतना आइए ना, और ना खत्म होता चाहे मर्जी आने की जरूरत नहीं। मतलब बच्चे तो इन बाढ़ का की भावना, ये बच्चे भी खिलाफ है कानून के। हाँ, उन्हें पता हो गया अब इनकी तो कट गई, पर हम मजदूर बन जाएंगे, और मजदूर भी ऐसे अब उतने पैसे देंगे मनरेगा के। और हमारी जमीन जागी छीन माल की तरह नहीं हमारे पास। जितने भी कानून लेकर आई है, जितने भी जो फैसले लेकर आई है मोदी सरकार, कोई वापस लिया नहीं है, क्या लग रहा है आप दबा पाओगे सरकार को? बात तो यही हो रही, ना आदत पड़ी ना लेने की और जीत की, और हमने आदत पड़ रही या हम भी ना हटवाए जानी। दखलंदाजी ना अपनी परेड ले चलने का हक है, गणतंत्र है हो, और गणतंत्र दिवस पे हमेशा हर आदमी ना हक है वो भी अपना झंडा लेकर चलेगा, और तिरंगा झंडा लेकर चलेंगे। हम नहीं देखेंगे तिरंगे की गैल केक रहे हैं, बिन्नी तो इनकी वहीं पड़ेगी। सरकार को डर है ना? हाँ, डरना तो पड़ेगा इन्हें। ताऊ जी, जिस तरह से किसान अड़े हुए हैं इस कानून को हटाने के लिए, हाँ। आप क्या उम्मीद करते हैं जो आम आदमी है, जो मजदूर है, जो किसान नहीं है, जो अन्न खाता है, उनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? अरे वे भी जुड़ गए ही इसमें, उन्होंने न्यू पता हो गया किसाना पता जब जमीन चली जाएगी या इनके पैसे सामान चले जाएंगे तो, और इनके गोदाम में जमा हो जाएंगे। जैसे पीछे प्याज पे दिल्ली की सरकार गिर गई थी, प्याज के ऊपर भंडारण पे, तो जब इनके अनलिमिटेड भंडारण है तो ये सारे माल ने खरीद कर अपने यहाँ जमा कर लेंगे। जैसे कि जो गोभी यहाँ 10 रुपये बिक्री हमारी, वह मोल में जाते ही एक पन्नी सी लगा मैं 50 रुपए किलो हो जा, वो काम ये करेंगे। और आम आदमी ने यूँ पता हो गया अब यहाँ से रोजाना किसानों से अलग कम से कम 5-7 हजार आदमी वो आ रहा उपभोक्ता ने हमारे से भी बड़ा नुकसान है। और वो समझ गया, जो गृहिणी आ रही है उन्होंने पता हो गया हमारी रसोई इतनी महंगी हो जाएगी और हम अपने बालका ने कुछ खुआ नहीं सकते।